गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कार्बोनाइल कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल किस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक करता है और एडिशन प्रोडक्ट हमको मिलता है। आज हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर यानी जल का कार्बोनाइल कंपाउंड पर योग, और न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक उत्पाद किस तरह से प्राप्त होता है। ये देखिए यहाँ पर है ये कार्बोनाइल कंपाउंड का कीटो फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर एक कीटोनिक रूप में प्रेजेंट है। ये है जल, ये जल इस कार्बोनाइल कंपाउंड पर जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन पर और कार्बन पर आ जाएगा धन आवेश। क्योंकि पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आसानी से जो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और कार्बन पर आ जाएगा धन आवेश। इसी तरह से जल है ये भी आयनित हो जाएगा। कैसे? ये बनाएगा H+ और OH नेगेटिव आयंस, इसमें बनेंगे OH नेगेटिव आयंस, और जो H है वो चला जाएगा ऑक्सीजन पर और OH चला जाएगा कार्बन पर। इस तरह से हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कहलाएगा जेमिनल डाइऑल्स। इसको हम जेमिनल क्यों बोलते हैं? जेमिनल यानी कि एक ही कार्बन एटम पर जब दो फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं तो ये होता है जेम। इसके लिए हम यूज़ करते हैं जेम और जेमिनल, और डाई यानी दो, ऑल मतलब कीटोनिक फॉर्म, ये ऑल मतलब एल्कोहल। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम और बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होती है। यानी वो जैसे ये कंपाउंड बनेगा हाइड्रेटेड, वो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए हमको यहाँ पर बने हुए डाइऑल्स को आगे निकाल लेना होता है रिएक्शन मीडियम में से, तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ सकती है। अब ये हाइड्रेटेड प्रोसेस जो है वो टू क्लासिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म विथ वाटर और हाइड्रोक्साइड, मतलब दो तरह से ये रिएक्शन हो पाती। पहला है एसिडिक कंडीशन और दूसरा है बेसिक कंडीशन, यानी एसिड की उपस्थिति में न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यहाँ पर एसिड माध्यम में होगा, अम्लीय माध्यम में होगा। यहाँ पर अम्लीय माध्यम लेंगे, यहाँ पर क्षारीय माध्यम लेंगे, यहाँ पर क्षारीय माध्यम होगा। तो अम्लीय माध्यम में हमको पता है न्यूक्लियोफाइल लेंगे हम और अम्ल लेंगे। अम्ल की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी, अम्ल की उपस्थिति में ये रिएक्शन हम संपन्न करवाएंगे। तो हमने लिया यहाँ पर एक कीटोन जल और कुछ बूंदे हमने यहाँ पर अम्ल की डाली। तो अम्ल से क्या मिलेगा हमको? H+ आयन। जल के साथ मिलकर जल प्लस H+ आयन, तो ये क्या बनाएंगे? H3O पॉजिटिव। तो हमको हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा। इस हाइड्रोनियम आयन का इसके ऊपर अटैक होगा, ये हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा और इस वाले ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोनियम आयन से हमको H आयन मिलेगा, और ये H आयन हमको यहाँ से मिलेगा, इससे हमको H आयन मिला। H आयन इस ऑक्सीजन पे जुड़ गया है यहाँ पर, और ये हाइड्रोनियम डबल बॉन्ड खुल गया इस तरह से। अब ये वाटर भी इसके साथ जुड़ गया है, हाइड्रोलिसिस की ये वाली रिएक्शन, फिर फर्दर आगे रिएक्शन होगी और ये हाइड्रोनियम आयन वापस बाहर निकल जाएगा और हमको ये मिल गया डाइऑल, जेमिनल डाइऑल हमको प्राप्त हो गया। अगर बेसिक कंडीशन में रिएक्शन होती है तो बेसिक कंडीशन में सबसे पहले हमको OH आयन मिलता है। OH आयन इस पर अटैक करेगा। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, एडिशन होगा, नेक्स्ट में बात वाटर का एडिशन होगा, और इस तरह से हमको ये डाइऑल प्राप्त होंगे। तो ये होगी रिएक्शन जब वाटर का एडिशन होता है। तो वाटर का एडिशन दो तरह से होता है, एसिडिक कंडीशन में और एल्कलाइन कंडीशन में, और दोनों ही कंडीशन में हमको प्रोडक्ट डाइऑल ही प्राप्त होता है। हम अगर एल्डिहाइड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो कीटोन की अपेक्षा एल्डिहाइड के अंदर हाइड्रेट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो ज़्यादा
चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए लार्ज चार्ज, लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव है। जबकि कीटोन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप के कारण उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, स्लो हो जाता है वो। और यहाँ पर हम देखते हैं हमने प्रोपेनॉल लिया, तो ये प्रोपेनॉल के अंदर प्रोपेनॉल वाटर के साथ रिएक्शन कर प्रोपेन हाइड्रेट बना देता है, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेलिन बनाता है और चारकोल हाइड्रेट बनाता है। तो इस तरह से इनकी रिएक्शंस बढ़ जाती हैं। अब हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। हाइड्रोजन साइनाइड के एडिशन से बनते हैं साइनोहाइड्रिन्स। हमको पता है कि हाइड्रोजन साइनाइड है एक टॉक्सिक कंपाउंड है, वॉलेटाइल है, मतलब इजीली उड़ जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो आसानी से ये उड़ जाता है। HCN का अगर हम साइनोहाइड्रिन के हम रिएक्शन कराते हैं तो वो किस तरह से देता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O+ आयन और CN नेगेटिव आयन देता है। साइनाइड आयन हमको इससे मिल जाता है। हमको पता है कि साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और न्यूक्लियोफाइल है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और आसानी से ये ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखें कीटोन या एल्डिहाइड जो भी लेते हैं जिसके अंदर के पास RO ग्रुप प्रेजेंट है, ये C+O ग्रुप, इसमें किस तरह से होगा, C+O और ऑक्सीजन पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, CN इज़ ए न्यूक्लियोफाइल। CN एक न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कराया इस कार्बन एटम पर और ये बच गया पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद में जो H है वो अटैक करेगा और रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी और हमको ये साइनोहाइड्रिन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये साइनोहाइड्रिन्स एक ऐसी रिएक्शन की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होती है और हमको जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर भी एल्डिहाइड्स बहुत रिएक्टिव हैं कीटोन की अपेक्षा, तो कीटोन से साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन स्लो होती है जबकि एल्डिहाइड्स के साथ इसकी रिएक्शन बहुत फास्ट। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं इमीन्स का बनना। यह कंडेंसेशन रिएक्शन में, यानी कि जुड़ जाता है, कोई दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, तो उस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, या इनको हम संघनन की अभिक्रिया भी कहते हैं, कंडेंसेशन या संघनन की अभिक्रिया। तो कार्बोनाइल कंपाउंड संघनन या कंडेंसेशन की अभिक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें ये कीटोन या एल्डिहाइड हमने लिया और प्राइमरी एमीन लिया, उसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कैसे होती है, सेम कार्बन, ये जो H है वो जाके जुड़ जाता है हाइड्रोजन पर और बाकी जो मॉलिक्यूल है वो जुड़ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर NH और ये, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है और कार्बेनॉल अमीन ये इंटरमीडिएट पदार्थ बनता है। फिर इसमें से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और हमको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड मिल जाता है। ये OH यहाँ से और ये H यहाँ से निकल जाता है, जल के रूप में बना लेता है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। इसको बोलते हैं हम शिफ्ट बेस या फिर इमीन। ये नाइट्रोजन एनालॉग है और फिर कीटोन और एल्डिहाइड जिसके अंदर की कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में जो कि C+O होता है उसकी जगह यहाँ पर C+N आ जाता है। और ये जो है एमीन के, एज एमीन्स आर न्यूक्लियोफाइल्स एंड बेसिक, सो इमीन्स भी न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड्स होते हैं और बेसिस होते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड और कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है और आगे हम इस रिएक्शन से देखेंगे कितने सारे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। नाउ दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इमीन फॉर्मेशन। इमीन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म कैसा है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, हमको हम प्राइमरी अमीन लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में इस तरह से रिएक्शन हुई, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, इस तरह से इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, हमको ये इंटरमीडिएट पदार्थ मिल जाता है। फिर इसके ऊपर प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन से हमको लास्ट में इमीन मिल जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन वाटर के साथ भी होती है, वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, और हमको इस तरह से इमीन प्राप्त हो जाता है। दिस इज द pH of the reaction mixture and crucial to success formation of imines। इमीन्स का pH के साथ किस तरह से रिलेशन ये बताया गया कि pH मतलब इस pH पर मैक्सिमम pH पर, इस वाले pH पर मैक्सिमम प्रोडक्ट हमको मिलता है, इस तरह से रिएक्शन होती है। ये न्यूक्लियोफाइल ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। द बेस्ट pH फॉर इमीन फॉर्मेशन अराउंड 4.5 के करीब ये pH अच्छी तरह से बन जाता है।